खाने काबा के तवाफ से इंसान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, बल्कि उसे गुनाहों से पाक व साफ कर दिया जाता है। इस महफिल में शरीक होने की बरकत से अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ कर पाते कि मुझे तुम जान नहीं सकते, मुझे पहचान नहीं सकते, उनके मर्तबों को हम बयान में भी नहीं ला सकते। जितना आसान वली बनना उतना आसान कुछ नहीं, और जितना मुश्किल वली बनना उतना मुश्किल कुछ नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस कैसे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, ये जो महफिल है, इस महफिल को सरकार गौसे पाक की तरफ मंसूब किया गया है और ये उन्हीं की याद में सजाई गई है। और आने वाले बहुत थे होंगे, मगर अल्लाह ने आना हमारे मुकद्दर में लिखा और हमें तौफीक अता फरमाई इस महफिल में शरीक होने की। और आप इस महफिल को हल्के में ना लें, क्योंकि ये महफिल कोई मामूली महफिल नहीं है, बल्कि इस महफिल की तलाश में अल्लाह के मासूम फरिश्ते निकलते हैं और फिर ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं। और कुछ फरिश्तों को जब ऐसी महफिल मिल जाती है तो वो सारे फरिश्ते और फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ जिस महफिल को हम ढूंढ रहे थे वो महफिल हमें मिल चुकी है, वो महफिल हमने पा ली है, अब उस महफिल में चलना है। तो इस महफिल को फरिश्ते ढूंढ कर आते हैं और फरिश्ते यहां मौजूद रहते हैं और फिर उसके बाद महफिल के इख्तिताम पर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। और फिर आपने हदीस सुनी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछता है कहां गए थे, अल्लाह सब जानता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला महफिल में गए थे और सारे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तेरे गुलामों का जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उन तमाम के गुनाहों को बख्श दिया, मैंने उन सब की मग़फ़िरत कर दी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, इस महफिल में शरीक होने की बरकत से अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन आज इसका आपको एहसास नहीं होगा। आज तो आप बैठ चुके हैं महफिल में, लेकिन इसका एहसास आपको उस दिन होगा जिस दिन नाम अमाल पेश किया जाएगा और नेकियों के पल्ले में जब आज की महफिल का सवाब आप पाएंगे तो उस वक्त सोचेंगे कि काश वो महफिल एक दिन न चली होती, बल्कि पूरी जिंदगी भर मैंने वैसी महफिलों में शिरकत की होती तो मेरे लिए बाइस से निजात बन जाता वो सारा मामला और मेरे लिए और नेकियों का जखीरा बन जाता। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, ये बड़ी बाबरकत महफिल है। बल्कि किसी शायर ने क्या खूब कहा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और फिर आज देखें तो आप आज सिर्फ वली का जिक्र नहीं होगा, बल्कि वलियों के वली का जिक्र होगा। आज सिर्फ वली का जिक्र नहीं होगा, बल्कि इमामुल औलिया का जिक्र होगा। और आज सिर्फ पीर का जिक्र नहीं होगा, बल्कि पीराने पीर का जिक्र होगा। और पीराने पीर का जिक्र खामोशी से सुना नहीं जाता। समझे आप, क्योंकि पीराने पीर की शान अभी आपको पता चलेगी। आप जानते हैं सरकार गौसे पाक की शान क्या है, बल्कि आप फरमाते हैं सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक, तवज्जो करना है जुमले पे, जब तक मैं नहीं चाहता, ये गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जुबान पर मेरा नाम नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जुबान पर मेरा नाम नहीं आता, और फिर जब मैं चाहता हूं, ये कौन फरमा रहे, गौसे पाक फरमा रहे, और फिर जब मैं चाहता हूं तब किसी बंदे की जुबान पे मेरा नाम आता है। और फरमाते हैं जिसकी जुबान पे मेरा नाम आता है अल्लाह से मुसीबतों से आजाद कर देता है। बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलीज फरमाते हैं अगर मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाना तो गौसे पाक का जिक्र कर लिया करना, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को टाल देगा। मुसीबतें दूर होती है किसके जिक्र से। और गौसे पाक का जिक्र कोई मामूली जिक्र नहीं है, बल्कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वली गुजरे जिनको विलायत बस इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने गौसे पाक का जिक्र किया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ गौसे पाक का जिक्र करके कई बंदे अल्लाह के दोस्त बने हैं। और फिर गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नाम को इज्जत अता की है, नाम को इज्जत दी। कितनी इज्जत दी? फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, अगर कोई हमारा नाम लेगा, किसका? अल्लाह का। किसका? अल्लाह का। जरा आप बोलेंगे ना, किसका नाम लेगा? यानी अल्लाह फरमाता है अगर कोई हमारा नाम लेगा, इसको बात जरा तवज्जो से सुनना, अगर कोई हमारा नाम लेगा तो हम उसको जितना सवाब देंगे, यानी अल्लाह अल्लाह कहने पर या अल्लाह का कोई भी जिक्र करने पर अल्लाह बंदे को जितना सवाब देता है, अब अल्लाह फरमाता है उतना ही सवाब तुम्हारे जिक्र पर भी उनको अता करेंगे। अल्लाह से पाक का आप जिक्र करेंगे तो अल्लाह का जिक्र करने के बराबर आपको सवाब मिलेगा। और फिर आप देखें कि जो गौसे पाक है उनकी तो शान ही निराली है, बल्कि फरमाते हैं कि मुझे तुम जान नहीं सकते, मुझे पहचान नहीं सकते, उनके मर्तबों को हम बयान में भी नहीं ला सकते, उनके मर्तबे हमारे तसव्वुरात से बाला तर है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि गौसे पाक का जो दर है ना, दर वो किस शान का है। दुआ मोमिन का हथियार है, हम दुआ ही कर सकते हैं और यकीन से दुआ करो अल्लाह कबूल कर लेगा, तो बात बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी। और वो दूर नहीं है, वो जब बुलाना चाहता है तब क्या अल्लाह बंदे को बुलाना चाहे या फिर अल्लाह अपना बना लेना चाहे ना, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। बंदा वली बने मुश्किल है, लेकिन अल्लाह किसी को वली बनाए बहुत आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना आसान वली बनना है उतना आसान कुछ नहीं, और जितना मुश्किल वली बनना है उतना मुश्किल कुछ नहीं। या इसको यूं समझो, जितना खुदा तक पहुंचना मुश्किल है उतना मुश्किल कुछ नहीं, और जितना आसान है उस तक पहुंचना उतना आसान कोई चीज नहीं। ये बात मैं आखिर में टहल रहा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो बात की अर्ज कर रहा था कि हर इंसान चाहता है, क्या चाहता है? अल्लाह के घर की जियारत करना, अल्लाह के घर का तवाफ करना। क्यों? इसलिए कि वो खाने काबा ऐसी शान वाला है कि रात और दिन अल्लाह उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है, वहां बरकतें उतरती है। बल्कि इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि जब खाने काबा पे पहली नजर पड़ती है, तवज्जो करें, खाने काबा पे जब पहली नजर पड़ती है और उस वक्त बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर इमाम इसको मोहब्बत ने बड़ा आसान तरीका और बहुत अच्छा तरीका बताया। फरमाया कि जब खाने काबा पे पहली नजर डालना तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, मौला आज से मैं जो भी दुआ मांगू अपने लिए या औरों के लिए, जिसके लिए भी मांगो सारी दुआएं कबूल कर ले। यानी ये एक ऐसी दुआ जिसमें सारी दुआएं सिमट कर आ जाती है। तो अल्लाह के घर की जियारत हर इंसान करना चाहता है, और तवाफ करने से क्या होगा? जियारत करने से क्या होगा? इंसान के गुनाह मिट जाएंगे और इंसान के आंखों को ठंडक पहुंचेगी। खाने काबा के तवाफ से इंसान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, बल्कि उसे गुनाहों से पाक व साफ कर दिया जाता है। और आपको पता है अल्लाह के घर की शान क्या है? खाने काबा के हवाले से किताबों में आता है कि जब तक खाने काबा इस फर्शे खाकी कीकी पे रहेगा उस वक्त तक के कयामत नहीं आ सकती, और जब कयामत आने वाली होगी उससे पहले अल्लाह खाने काबा को आसमानों पे उठा लेगा। अब आप तवज्जो करें कि अल्लाह ने गौसे पाक को कैसी शान दी है, कैसे मर्तबे दिए, उनके दर की शान क्या है। गौसे पाक की शान तो अपनी जगह, उनकी शान, उनके मर्तबे तो बहुत बुलंद है, लेकिन जो उनका दर है, दर, ये दर आप समझ लेंगे तो फिर आपको जो है ना कुछ आगे समझ में आएगा। दर क्या है? आप उठाओ कीमत करेंगे, बच्चों खामोशी से बैठो, बैठ जाओ, एक बार बैठो, आप बस बैठ जाओ। जो दर है कितनी शान वाला है ये खाने काबा, कौन सा? जिसके तवाफ पे गुनाह माफ होते हैं, जिसकी जियारत पे आंखें ठंडी होती है, और पूरी दुनिया जिसका तवाफ करना चाहती है, और पूरी दुनिया जिसके तवाफ के हवाले से दुआएं करती है, वो खाने काबा खुद, तवज्जो, वो खाने काबा खुद सरकार गौसे पाक के दरे पाक का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं एक वक्त वो था
खाने काबा मेरे दर का तवाफ करता है। और इसी को इमाम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ पे दरे वाला तेरा। वो और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा तू है कि परवाना है काबा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। शान और दर की शान क्या पता है आपको? कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या? ला खौफुन, जो अल्लाह का वली होता है ना, वो ला खौफुन होता है, यानी उसको कोई डर नहीं होता। क्या होता है अल्लाह का वली? उसको कोई डर नहीं होता। तवज्जो आप इधर रखिए, मैंने फैन को खुद बंद करवाया है, आप उसको चालू करने की या आपस में बात करने की ज्यादा टेंशन मत ले। आप पूरी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुने, क्योंकि मुझे महसूस होता है कोई आपस में बात करता है, क्योंकि मेरी तवज्जो आपकी तरफ है और बताना आपको है। अगर पढ़ना होता वैसे पाक के हवाले से सिर्फ तो अपने घर में बैठ के भी पढ़ लेता, क्योंकि वो तो हर जगह देख लेते हैं। बल्कि ये पूरी महफिल दूर नहीं है गौसे पाक से, ये पूरी महफिल दूर नहीं है गौसे पाक से, बल्कि ये महफिल खुद उनके हथेली में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो फरमाते हैं खुद, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम अपने हाथ में राई के दाने को देखते। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। दूर नहीं है गौसे पाक से में, और वो आपको भी देख रहे, मुझे भी देख रहे, और उनके जिक्र में आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, आप वो सबको देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हिम्मत से बैठे आप, क्योंकि मामूली पीर का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि जिसके जिक्र से मुर्दे जिंदा होते हैं उसका जिक्र हो रहा है, जिसके जिक्र से गुनहगार नेकोकार बनते हैं उसका जिक्र हो रहा है, जिसके जिक्र से चोरों को विलायत मिलती है उसका जिक्र हो रहा है। तो सुने उनके दर की शान क्या? कुरान कहता है ला खौफुन, क्या? कोई डर नहीं होता। जो अल्लाह का वली होता है ना, वो ऐसी शान का मालिक होता है, उसके दिल में डर ही नहीं होता, वो किसी से नहीं डरता। कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितनी भी फौज हो, कितना भी बड़ा वो पावरफुल क्यों ना हो, अल्लाह का वली बेखौफ रहता है। उसका और बाकी ताकतों के लिए सीना चौड़ा रहता, कभी झुका नहीं रहता, इसलिए नहीं झुका रहता। क्यों? कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो अल्लाह का वली होता है वो ईमान वाला होता है और उसके दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर होता है। और फिर आपको पता है अल्लाह का डर जहां होता है वहां अल्लाह इंसानों के डर को खत्म कर देता है। इंसान तो अपनी जगह, इंसान अगर अल्लाह से डर जाए तो सारी कायनात भी उससे डरते, मगर वो किसी से नहीं डरता। अल्लाह से डरने वाला किसी से नहीं डरता। इसीलिए अल्लाह ने बार बार हमसे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अगर हम अल्लाह से डर जाएंगे तो फिर किसी मैं कलाम में की हिम्मत नहीं कि वो मुसलमानों को डरा सके, कोई नहीं डरा सकेगा। लेकिन बात इतनी कि हम पहले डरे तो सही अल्लाह से, हम अल्लाह से डरते नहीं। और पता है आपको हदीस है, हदीस जो अल्लाह से नहीं डरता, जो अल्लाह से नहीं डरता, फिर अल्लाह उसके दिल में इतना खौफ डालता है कि ऊपर से चिपकली जाती होगी तब भी वो डर रहा होगा कहीं गिर ना जाए। चूहा पैर से निकल जाए तो उसको ऐसा लगेगा कोई बड़ा सा अजदार उसके पैर से निकल गया, वो इतनी बड़ी छलांग मारेगा। अब आप अपना गिरेबान झांक के देखें हमारा हाल क्या? क्या हम भी अल्लाह से डरते हैं? अल्लाह से डरने वाले की पहचान अलग है, ज़बान से कहने से ये डरना नहीं होगा। आपसे कोई पूछे आप अल्लाह से डरते हैं? अब ऐसा कौन सा बंदा है जो कहे कि मैं अल्लाह से नहीं डरता? है कोई ऐसा? इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा कि सब तो अल्लाह से डरने की बात करते हैं, मगर कोई सिफत भी है उसकी, कोई पहचान भी है, कोई निशानी भी है जिससे मालूम कर सके कि हाँ ये असल में अल्लाह से डरता है। इमाम गज़ाली ने फरमाया हाँ है ना पहचान। तो पूछा गया पहचान क्या है? तो फरमाया जिसको गुनाह छोड़ते देखो, ये नहीं फरमाया कि जिसको इबादत करते देखो, फरमाया जिसको गुनाह छोड़ते देखो, समझ जाओ ये अल्लाह से डरने वाला है। अरे तकबीर! अल्लाह का वली वही होता है जो गुनाह छोड़ने वाला होता है। सुभान अल्लाह। पता है आपको नेकोकार कभी कभी गुनाह कर जाते हैं, लेकिन गुनाह छोड़ने वाला कभी गुनाह नहीं करता, और वो करेगा तो भी नेकी ही करेगा। गुनाह छोड़ने वाला अफजल तरीन बंदा है, और सिर्फ नेकी करने से बेड़ा पार नहीं होगा,
बल्कि असल बात तो गुनाह छोड़ना है, असल बात गुनाह छोड़ना है। तो मैं जो अर्ज करने चला था वो ये कि वली की शान जिस पारे से मैं पढ़ा हूं, ये आप देखिए कि गौसे पाक और 11वीं से कितनी निस्बत है। ये 11वीं शरीफ की महफिल है ना, है नहीं बड़ी, और जिस आयत की मैंने तिलावत की वो भी 11वें पारे में है, 11वें पारे में। बल्कि कुछ बुजुर्गान दीन ने यहां तक कहा कि वो जो है ना वो आयत के जो अल्फाज है वो भी 11 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 11वें पारे के 11वें रुकू में है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 11वें वाले पीर की उसमें कैसी शान अल्लाह ने बयान कर, बल्कि उनकी ही नहीं हर वली की शान अल्लाह ने उसमें बयान की। अब आप देखिए, तवज्जो करें, इसमें नुक्ता आपको समझाना है। ला खौफुन, कोई डर नहीं होता, किसको? हाँ, वली को कोई डर नहीं होता। और ये कौन है? इमामुल औलिया, जिनका जिक्र आज कर रहे हैं ना, ये कौन है? इमामुल औलिया। वली को कोई डर नहीं होता। इमामुल औलिया की शान क्या होगी? और एक खास बात मैं आपको बताऊं, वली भी किसी से नहीं डरता। और सच में, सच तवज्जो करना, ये सच में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ जाए, सच में अगर कोई वली से जुड़ जाता है ना, वो भी लाखों खून हो जाता है। अब यहां कोई वली से नहीं जुड़ा, बल्कि उनका एक दर है, दर की बात चल रही थी ना गौसे पाक की, तो उनके दर पे बस एक दुबला पतला कुत्ता रहता था। कौन रहता था? दुबला पतला कुत्ता रहता था। उसको गौसे पाक ने पाला नहीं था, गौसे पाक ने पाला नहीं था। अब उस कुत्ते के हवाले से कुछ बताऊंगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितनी शान के मालिक हैं और हमें हिम्मत मिलेगी इंशाअल्लाह। बात यह है कि अल्लाह के वली है जिनका नाम है शेख अहमद जान रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े वली है। इनकी शान ये थी कि ये जहां भी जाते शेर पे सवारी करके जाते। वली थे तो इनके इख्तियार में अल्लाह ने शेर को कर दिया था। ये शेर से नहीं डरते थे, बल्कि शेर से काम लेते थे। अब आप देखें, आप अगर अल्लाह के हो जाए ना तो कायनात आपकी हो जाएगी। और ये कोई बड़ा मामला नहीं है, बंदा बस अल्लाह का होना चाहिए। बल्कि हजरत अली से किसी ने पूछा था कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप जो मांगते हैं वो मिल जाता है आपको। हाथ उठते हैं, दुआ के अल्फाज मुकम्मल नहीं होते, दुआ कबूल हो जाती है। आखिर बात क्या, ऐसा कौन सा अमल आपका है? तो आपने 2 जुमलों में जवाब दिया, फरमाया मैं उसकी सुनता हूं वो मेरी सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं उसकी सुनता हूं वो मेरी सुनता है। हम उसकी सुनते नहीं और क्या कहते हैं, मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। और करते कब है? सिर्फ जुमा को करते हैं। और फिर करने के बाद अकीदा भी क्या बना के रखा कि मैं गुनहगार, मेरी खुदा कहां सुनेगा। और एक खास बात ज़हन में बिठा ले, अल्लाह बंदे के गुमान की तरह होता है, यानी जैसा बंदा गुमान करता है अल्लाह उसके साथ वैसे ही मामला करता है। अब आप ये गुमान रखते हो कि मैं गुनहगार, मेरी दुआ कहां कबूल होगी, तो अल्लाह कभी आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा। जैसा आप मानते हो ना वैसा ही आपके साथ होता है, जैसा आप मानते हो। यानी आप ऐसे मानो गुनहगार तो है मैं, लेकिन है तो अल्लाह का बंदा ना, है तो अल्लाह का बंदा। और कुरान में अल्लाह ने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। और अल्लाह से मांगना चाहिए और इस यकीन से मांगना चाहिए कि मैं मांगूंगा मेरा रब मुझे देगा। ये दिल में यकीन होना, और ये यकीन लेकर आप मांग के देखिए फिर कैसा फैज जारी होता है। तो बात ये है, वो जो अल्लाह के वली थे जिनका नाम मैंने आपको बताया शेख अहमद जान, वो शेर पे सवारी करते। इत्तेफाक से ऐसा हुआ एक दिन वो आए, कहां आए? बगदाद के करीब के गांव में आए। कहां? तवज्जो से सुनना, पूरी बातें आपके दिलो दिमाग में चली जाए। बगदाद के करीब के गांव में आए तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा जो शेर है ना, जो मेरी सवारी है, उसके खाने के लिए पूरे गाय का इंतजाम करना होगा। कितनी? पूरे गाय का। हाँ, गाय का। वो खाएगा और आगे मेरे लिए काम देगा, आगे सफर भी करना। तो वो थे बस्ती वाले गरीब थे। क्या गरीब? थोड़ा आप बोलेंगे ना कुछ, इतना तो एहसान आप करें, बोलेंगे कुछ। तो थे बड़े गरीब। तो उन्होंने कहा कि एक शेर के लिए एक गाय का इंतजाम तो नहीं हो सकता, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप एक काम करें, आप बगदाद चले जाएं। आप बगदाद चले जाएं। क्यों? इसलिए कि बगदाद में अमीरों का भी अमीर रहता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरों का भी अमीर रहता है और ताजिरों का भी ताजिर रहता है, और वो पीरों का भी पीर है, और वो वलियों का भी वली है, और वो सखियों का भी सखी है, और बड़ा दयालु, बड़ा दीनदार है। और आपको पता है गौसे पाक किसी गरीब का नाम नहीं है,
बल्कि गौसे पाक तो अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर का नाम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम है। आपके दर पे लोग पला करते थे, बल्कि सुबह शाम आप लंगर तकसीम करते थे, और थे आप बड़े सखी ना, क्या थे? सखी। और लोग सखी को याद करते, वकील को नहीं याद करते, कंजूस को नहीं। हाँ, लेकिन जितने अल्लाह के औलिया गुजरे हैं, जितने अल्लाह वाले गुजरे ना, सबकी जिंदगी आप उठा के देखे, सब सखी थे। बेशक, बेशक। और गौसे पाक की सखावत तो ऐसी थी कि कोई भी आता मांगने के लिए उसको आप दे देते, बड़े ताजिर थे आप। एक मरतबा एक शख्स आया, बेमौसम का फल मांगा उसने, मौसम उस वक्त नहीं था, लेकिन आपने हवे में हाथ उठाया तो वो बेमौसम फल आपके हाथ में आया, और फिर आपने वो फल उसको दिया। ये आपकी सखावत थी। दिया, देने के बाद जब वो सामने वाले ने खाया तो उसने अर्ज की, हुजूर आज से पहले मौसम के आने पर मैंने इस फल को बहुत खाया है, लेकिन कभी ऐसी लज्जत नहीं मिली, कभी ऐसी लज्जत नहीं मिली। तो वैसे पाक ने फरमाया, इसको मेरे हाथ ने हाथ लगाया, ये जो मिठास आई है ना, ये अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ का असर है। और उनका हाथ बड़े कमाल का, क्या था? बड़े कमाल का था। ये सखी से एक बात और याद आती, वो भी अर्ज करूंगा, मगर अब हाथ की एक बात निकले तो वो भी बता दूं आपको। एक मर्तबा एक उनका मुरीद था, वो बार बार उनको पूछते रहता, हजरत आबे हयात क्या है, हजरत आबे हयात क्या है, हजरत आबे हयात क्या है, बोलिए आप क्या है? आबे हयात, आप बोलिए क्या है वो? पानी। हाँ, पानी है, बस क्या है? पानी, बस पानी है जिंदगी का। नहीं, ऐसा पानी पी लो ना मरोगे नहीं, पी लोगे ना मरोगे नहीं। और उस पानी को सिर्फ पिया किसने? हजरत खिज़्र। किसने पिया? खिज़्र अलैहिस्सलाम। और खिज़्र अलैहिस्सलाम ने पिया, और वो आज भी जिंदा है। और साल में एक बार वो तिजारत करते हैं, बस कितनी बार? एक बार, बस एक बार तिजारत करते हैं। और वो भी कहा करते हैं, हज के मौके पे वो कुर्बानी करने वालों को जानवर बेचते हैं, बस कितनी उनकी तिजारत है। उसमें इतना कमा लेते हैं ना, साल भर उनके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वाले खाते भी कम है ना, हमारी तरह तो नहीं खाते, बल्कि उनके फाकों में उनको मजा आता है। तो बात की अर्ज कर रहा था कि वो बार बार पूछते रहता, आप हयात क्या है, और से पाक ने कभी उसका जवाब नहीं दिया कि क्या बताऊं इसको। एक बार आप वजू फरमा रहे थे, तवज्जे, एक बार वजू फरमा रहे, फिर उसने पूछा, हुजूर आप हयात क्या है, आपने जवाब नहीं दिया। फरमाया, बार बार पूछते रहता है, आप हयात क्या तो पीना चाहता है? ये सखावत है, क्या तुम पीना चाहता है? तो उसने अर्ज की, इससे अच्छा मौका तो नहीं आएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने अर्ज की, हुजूर बिल्कुल मैं पीना चाहता हूँ। तो गौसे पाक उस वक्त वजू फरमा रहे थे, तो उनकी उंगलियों से पानी टपक रहा था। उसको अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद अपने हाथ से टपकते हुए पानी को उसके मुंह में डाल दिया, और फरमाया, जा तूने आगे हयात पी लिया। तारीफ में आता है कि वो उस वक्त तक मरा नहीं जब तक उसने खुद दुआ नहीं की कि या अल्लाह अब मुझे मौत अता फरमा। फिर उसको लगा कि नहीं, अब मरना चाहिए, क्योंकि मरने में भी मजा है ना, हुजूर का दीदार होगा। मरना भी, आशिक मरना क्यों चाहता है? लोग मरना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी की टेंशन से मरना चाहते हैं, कोई कर्ज की टेंशन से मरना चाहते हैं, लेकिन आशिक मरना चाहता है तो दीदार रसूल के लिए मरना चाहता है, दीदार रसूल के लिए। तो उसने जब दुआ की, बहुत जी लिया, बहुत उसने दुआ किया, अल्लाह तेरे महबूब बंदे ने पानी पिलाया था, मैं जानता हूँ इसीलिए मौत नहीं आती, अल्लाह मैं दिल से दुआ करता हूँ, अब मुझे मौत अता फरमा। उसके बाद उनको मौत, ये हाथ की शान है। तो आप थे बड़े सखी, और सखी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और ये उनकी सखावत का ही सदका है। देखिए, उनकी सखावत का सदका है। वो भी जब तक अपने हयात में थे, जाहिरी जिंदगी में जब तक आप हयात रहे, उस वक्त तक भी आप लोगों को खिलाते ही रहे। क्या ये खिलाना कोई छोटा अमल नहीं है, बल्कि खिलाना बहुत बड़ा अमल है। अभी नीचे खिलाया जा रहा था ना, आपने खाया नहीं खाया? वो किसके नाम से आपने खाया? किसके नाम से? और ये देखिए, उन्होंने खिलाया, खुलूस के साथ खिलाया। तो अब अल्लाह ने उन पे ऐसा करम कर दिया कि अब कुछ भी हो जाए, खाना बंद नहीं होता।
साल में देखिए आप, जब 11वीं आती है, लॉकडाउन चला गया, नोट बंदी हो गई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन 11वीं पे असर पड़ा कुछ। यानी जैसी 11वीं चल रही, और खिलाने से घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, मानते नहीं मानते आप, मानते नहीं मानते, खिलाने से क्या होता है, बढ़ता है। पैसे देने से क्या होंगे, बढ़ेंगे। अल्लाह की राह में देने से क्या होगा, अब बैंक में जमा करने से क्या होगा, घटेंगे नहीं, बल्कि वही अटके रहेंगे। बस खर्च करने से माल बढ़ता है, और खर्च करने से माल बढ़ता है। इसके लिए बहुत अच्छी रिवायत है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है पीछे वाले, इजाजत है, हाँ। अच्छा, ये रिवायत आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी और बहुत फायदा पहुंचाएगी। तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए। बात ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा गरीब था। पूरी तवज्जो इधर रखिए, बहुत बड़ा गरीब था, इतना गरीब था कि उसकी गुर्बत अगर आप सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि आप अमीर हैं। क्या लगेगा? हाँ, मैंने जब उसकी गुर्बत पढ़ी ना किताब में, तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके मुकाबले में तो अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। और ये होना भी चाहिए कि जब भी आप किसी को देखो, अपने से कम को देखो, अपने से कम को देखो, यानी जो आपसे नीचे है ना उसको देखो। उसको देखने से क्या होगा, शुक्र का जज्बा अंदर पैदा होगा। बल्कि इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मर्तबा मस्जिद आए खुतबा देने के लिए, बहुत कीमती लिबास पहना आपने, चप्पलें कीमती थी, खुतबा देने के लिए आए। और जुमा का दिन था, खुतबा हुआ, तकरीर भी जबरदस्त हुई, सब हुआ। होने के बाद सब इख्तिताम पर जब सब लोग निकले तो आप भी निकले, कीमती लिबास पहन के, और जूते भी बड़े कीमती थे, लेकिन बाहरी मस्जिद के बाहर छोड़े जाते ना, अंदर तो नहीं लिए जाते, तो छोड़कर आप आए थे। तो अंदर से आप बाहर आए, तो दहलीज पे देखा कि जूते नहीं थे, तो आपके दिल पे ये बात थोड़ा सा चुप गई, इसलिए कि जूते नहीं और इतना कीमती लिबास, और बगैर जूतों के अब जाऊंगा कैसे घर पर। थोड़ा सा अंदर बात चुकी, आपके जूते कभी चोरी हुए नहीं हुए?